अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमारा एक चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसी चैप्टर से आज हम द पोलर रीजन्स पढ़ेंगे। आपने पोलर रीजन्स के बारे में सुना भी होगा और ये आप जानते होंगे कि ये अर्थ पे कौन सी जगह होती है। पहली बात मैं आपको पोलर रीजन्स के बारे में ये बता दूं कि वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम होती है। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it's very cold for most part of the year। देखिए, ये जगह जो हैं ये अक्सर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। वहाँ पे अक्सर बर्फ़ होती है और इसलिए वहाँ पे सर्दी भी खूब होती है। ज़्यादातर वहाँ पे सर्दी ही रहती है। देखिए, साल के पहले वाले 6 महीने जो होते हैं वहाँ पे जो ये सूरज है ये ग्रूब नहीं होता और जो नेक्स्ट वाले फिर 6 मंथ्स आते हैं ये सूरज तुलू नहीं होता। फॉर 6 मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 मंथ्स द सन डज नॉट राइज। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये राइज नहीं होता। अब विंटर्स की बात करें, वहाँ विंटर्स में -37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जाता है। ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सीवियर कंडीशंस में एनिमल्स कैसे रहते हैं वहाँ पे, एनिमल्स कैसे अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, यही चीज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें आज अपने टॉपिक में यही चीज़ सीखनी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम वहाँ के 1-2 एनिमल्स को पढ़ लेते हैं, उनके फीचर्स पढ़ लेते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स 1-2 ले लेते हैं। तो एक तो पोलर बियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम पोलर बियर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो पोलर बियर्स हैं इनका वाइट फर होता है और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि वहाँ पे अक्सर बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ ज़्यादा होने से क्या होता है कि इन पोलर बियर्स के लिए एक तो अपना इनका वाइट फर होता है और ये बर्फ़ जो है ये वाइट कलर की स्नो इनके लिए एक वाइट कलर का बैकग्राउंड बना देती है। तो इससे क्या होता है कि इस वाइट कलर के बैकग्राउंड में ये वाइट फर के पोलर बियर्स नज़र नहीं आते, ये विजिबल नहीं होते। तो फिर क्या होता है, ये वाइट बैकग्राउंड इनका बचाव है क्योंकि ये विजिबल नहीं होते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स, इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। एक तो वाइट, मैंने कहा ना ये विजिबल नहीं होते वाइट बैकग्राउंड में, वाइट स्नो में। तो इससे क्या है कि एक तो ये प्रीडेटर को नज़र नहीं आते और इनको अपना शिकार करने में भी आसानी होती है। ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं आसानी से। अब जो इनको सर्दी से बचना है, सर्दी से बचने के लिए क्या है कि दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। 2 फर की लेयर्स होती हैं और फिर स्किन के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है। ठीक है। अब गर्मी में क्या है, गर्मी में ज़्यादातर इस पोलर बियर की आदत क्या रहती है कि ये तैरने का काम करता है। ये अक्सर ये गुड स्विमर भी है। पोलर बियर जो है ये गुड स्विमर भी है। अपने आप को ठंडा करने के लिए ये पानी में तैरता भी है, स्विमिंग भी करता है। The polar bears goes for swimming. It is a good swimmer. Its paws are white and large, which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow. देखिए, अब जो इसके पंजे हैं ये एक तो लार्ज और वाइड होते हैं। ये लार्ज और वाइड पंजे जो हैं, ये लार्ज और वाइड होने की मदद से इसको स्विमिंग करना भी आसान हो जाती है और बर्फ़ पे चलने में भी ये आसानी पैदा करते हैं। इसके ये जो पॉज हैं, ये जो पंजे जो इसके हैं। ठीक। एक और क्वालिटी में इसकी ये बता दूं पोलर बियर की कि ये अपनी नॉस्ट्रिल्स को काफ़ी देर तक बंद भी रख सकता है और जब ये स्विमिंग करता है, जब ये पानी में होता है गर्मियों के मौसम में, तो अपनी नॉस्ट्रिल्स को ये बंद करके काफ़ी देर तक ये पानी में रह सकता है। काफ़ी देर तक ये पानी के नीचे रहता है और ये अपने आप को खूब गर्मी से बचा लेता है। ठीक। अब इसकी जो स्मेल पावर है, स्मेल पावर भी इसकी ज़बरदस्त तेज़ होती है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इससे क्या होता है, ये स्मेल पावर तेज़ होने की वजह से क्या है कि ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है और पकड़ भी लेता है। अब ये जो फीचर्स मैंने अब भी आपको पोलर बियर्स के बारे में कहे, तो इन्हीं फीचर्स का मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है। ये आप अगर
आपको अच्छी तरह से ये समझनी है ये चीज़ें, तो इस फ्लो चार्ट से भी हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को पढ़ के बिल्कुल हम ये बात समझ जाएंगे कि पोलर बियर्स अपने आप को कैसे इन पोल्स पे, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी थी। तो इन फ्यूचर्स को पढ़ के बिल्कुल ये चीज़ हमें समझ आ जाती है कि ये ऐसी कंडीशंस में कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये बातें फ्लो चार्ट में दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड, ये यहाँ पे देख लो। फिर इससे क्या होता है, इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट, प्रीडेटर भी नहीं देख सकता इसको और इसका शिकार जो होता है वो भी इसको नहीं देख सकता है। प्रीडेटर से भी बच जाता है और शिकार भी इजीली कर लेता है अपना। फिर क्या है, इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ